ध्रुव चरित्र भाग 13। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उदाहरण के लिए सूर्य को स्थान मिला नेत्रों में। जो सूर्य हमें आकाश में दिखाई देते हैं वो आधिभौतिक सूर्य हैं। जिस सूर्य को राहु द्वारा ग्रस लिए जाने के कारण ग्रहण लगता है अथवा जिस सूर्य का आह्वान करके कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था वो आदि दैविक सूर्य हैं। और जो सूर्य हमारी आँखों में रहकर हमें दृष्टि प्रदान करते हैं वो आध्यात्मिक सूर्य हैं। ये सब अनेकताएं औपाधिक हैं, वास्तव में तो एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं। यदि हम उपाधि के आधार पर ही विचार करेंगे तो हमारी गति हिरण्यगर्भ तक ही हो सकती है, इसके आगे नहीं। भक्ति, कर्म और योग की गति नहीं, यहीं तक होती है। इसलिए अगला जन्म, पाप पुण्य, दान धर्म, भला बुरा का महत्व बना रहता है और ये चिंतन बना रहता है कि किसका भला करना है, किसका बुरा। इसलिए सिद्ध महात्माओं से लोग डरते हैं कि न जाने कब गुस्सा हो जाएंगे, कब शाप दे देंगे। लेकिन जब हमारी दृष्टि उस तत्व पर रहती है जो परमात्मा गाय में दूध का समर्थन कर रहा है, वही गोबर का भी समर्थन करता है, तब सारे भेद समाप्त होते हैं। फिर उनको देखकर प्रेम प्रकट होता है, भय नहीं लगता। एक बार हम साउथ अफ्रीका में किसी के घर पहली बार रहने गए। वहाँ किसी ने बहुत मिर्च मसाला लगाकर उसे बताया कि तुम्हारे घर स्वामी जी आ रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सब टेंशन में आ गए। जब हम गए तो सबसे पहले किचन में गए और कहा कि आज हम आपको बनाकर खिलाते हैं। बाद में तो उन्होंने उस व्यक्ति को फ़ोन करके कहा कि तुमने हम लोगों को इस प्रकार डरा दिया था, इतना झूठ बोला। इनसे तो डरने की बात ही नहीं है। देखो, जब तक द्वैत में हैं तब तक कामना होगी, जहाँ कामना होगी वहाँ क्रोध होगा। जब तक काम क्रोध रहेगा तब तक शांति नहीं रहेगी। तब साधना भी डर डर कर ही होती है। जब हम अमेरिका में किसी ने हमसे कहा कि भारत के बच्चों से अच्छे तो अमेरिका के बच्चे हैं। अमेरिका के हम भारतीय अपने बच्चों को गीता रामायण भी कंठस्थ करा देते हैं। हमने कहा कि हाँ मियाँ, जब आप हिंदुस्तान में थे तो आपको क्या मालूम था। यहाँ आ गए तो देखा कि बच्चे पाश्चात्य संस्कृति में भाग रहे हैं, तो उन्हें पकड़कर आध्यात्म शुरू करा दिया। ये आध्यात्म डर के मारे हो रहा है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं। बच्चे बिगड़ न जाएं, इस डर से तो अध्यात्म होता है। वो अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म का कार्टून है। भगवान की प्रार्थना करते हुए ध्रुव जी आगे कहते हैं, हे भगवान, जो आपके चरण कमलों की उपासना विषय सुख के लिए करते हैं उनकी बुद्धि माया द्वारा भ्रमित है। देखो ध्रुव जी, प्रार्थना कितनी अच्छी है और स्वयं चाहते क्या हैं। राज्य मिल जाए, ध्रुव मिल जाए, ध्रुवलोक मिल जाए। परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद परमात्मा को छोड़कर कुछ और चाहिए। इसका कारण यही है कि उनकी आध्यात्मिक साधना आरंभ ही हुई थी प्रतिक्रिया के रूप में। मैं ऐसा स्थान प्राप्त करके रहूँगा जो मेरे बाप का भी नहीं है रहा। राम राम राम। जब तक हमें कुछ चाहिए तब तक हम सापेक्षता में ही फंसे रहेंगे। आध्यात्मिक उन्नति का असली लक्षण यही है कि हमारे जीवन में एक भी कामना न रहे। यदि किसी भी कार्यकलाप की प्रेरणा काम है तो संसार प्रारंभ है। यदि अंतःकरण की प्रेरणा शाम है तो भक्ति प्रेम है। हमें देखना है कि हम किसे प्रकट होने दे रहे हैं, काम को कि शाम को। इस बात को सूक्ष्मता से लेंगे। हमें कुछ करना है, ये रोग समाप्त हो जाएगा। मुझे साधना करनी है, ये विचार निकल जाएगा। देखो, जब हम स्थूल वस्तु के प्रति आसक्त होते हैं, मुझे ये चाहिए, ये तमोगुण की आसक्ति है। जब हम भोगों के प्रति आसक्त होते हैं, खाने में अचार पापड़ न हो तो जीवन ही क्या, तो ये रजोगुण भी आसक्ति है। इन दोनों को छोड़ने वाला भी सत्वगुण की आसक्ति में बंध जाता है। हमारा तो इतना पक्का नियम है कि सुबह 4 बजे उठकर ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अपना नियम का पूजा पाठ न हो तो अच्छा नहीं लगता। देखो, यहाँ भी आ गए बंधन में। हमने ये बात स्वामी अखंडानंद जी से महाराज से सीखी। एक बार हम उनके पास वृंदावन गए
2 दिन बाद उन्होंने कहा हमें जाना है, हमारा सत्संग है। उन्होंने कहा मत जाओ। हम चुप हो गए। कुछ देर बाद वे बोले, देखो कभी कभी अपने संकल्प को तोड़ना भी चाहिए, नहीं तो आदमी उसको अभिमान हो जाता है। लेकिन हम भी उन्हीं लोगों में से थे जो संतों की सुनते नहीं, उन्हें सुनाते हैं। हमने कहा महाराज जी, जब हमने किसी को वचन दे दिया तो हमें जाना चाहिए क्या, नहीं जाना चाहिए क्या? वे तुरंत बदल गए, हाँ बेटा जाओ जाओ, ज़रूर जाना चाहिए। हम गए, वहाँ पहुँचे तो वहाँ लग गया कर्फ्यू। लो अब कर लो सत्संग। देखो ये जो सत्वगुण का बंधन है ना हमें जल्दी में समझ आता है ना आएगा, लेकिन जब तक हम 3 गुणों में फंसे हैं तब तक द्वैत के प्रपंच में ही रहेंगे। पूरा जीवन पाप पुण्य धर्म अधर्म कार्य कारण की विवेचना में बीत जाएगा। परमात्मा इन सब से परे हैं। परमात्मा जितना राम के रूप में प्रकट हुआ उतना ही रावण के रूप में भी प्रकट हुआ। इसलिए रावण की मृत्यु हुई तो वो गटर में नहीं गिरा, उससे निकलकर ज्योति भगवान में समा गई। सत्वगुण के बंधन की एक और बात बताएं आपको। एक हमारी अम्मा बेंगलोर में भगवान की भक्त, हमसे बड़ा प्रेम करती। हम उनके यहाँ गए तो उन्होंने बताया कि स्वामी जी मैं अनेक डॉक्टरों को दिखा चुकी हूँ, मुझे रात भर नींद नहीं आती, मैं थकती भी नहीं, दिन भर काम करती हूँ, रात भर नींद नहीं आती, तो कपड़े तह करके रखती हूँ, बर्तनों को पोंछती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। मैंने कहा अम्मा मैं जो बताऊँगा वो करोगी? अम्मा बोली स्वामी जी आज तक मैंने वही किया है जो आपने कहा है। मैंने कहा आज के बाद भगवान का नाम लेना बंद कर दो। उन्होंने बात मान ली और उसी दिन से एकदम बढ़िया नींद आने लगी। फिर उन्होंने पूछा कि गड़बड़ी कहाँ थी? हमने बताया जब आप नाम लेते हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो आपका मन जिंदा रहता है। जब तक मन में वृत्तियाँ हैं तब तक नींद नहीं आती। इसलिए जितना नाम लेना है वो एक जगह बैठकर माला पूरी कर लो, फिर माला को रख दो और दुपट्टा तान सो जाओ। यदि ये अभ्यास करेंगे तो सोते सोते भगवान का नाम लेंगे तो होगा ये कि नाम लेने से जगे रह जाओगे। देखो महाराज, जब तक मन में एक भी वृत्ति है तब तक स्थूल देह से तादात्म्य है। जब एक भी वृत्ति नहीं होती तब उसे नींद कहते हैं। अपने मन को पहचानो। ध्रुव जी आगे प्रार्थना करते हैं, आपके चरण कमलों के ध्यान और भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से जो आनंद मिलता है वो ब्रह्म पद में भी नहीं, स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या। मैं आपको भक्तों की संगति चाहता हूँ ताकि भवसागर से पार कर सकूँ। यहाँ भक्त चरित्र में के आनंद को ब्रह्म पद से भी ऊंचा बता दिया। इसे कहते हैं अर्थवाद। देखो जब हनुमान जी राम जी के चरणों में गिरे तो उन्होंने गले लगाते हुए कहा कि तुम मुझे भरत से भी प्यारे हो। यहाँ उनका तात्पर्य भरत को कनिष्ठ बताने से नहीं, ये तो किसी की श्रेष्ठता बताने की एक पद्धति है। लेकिन कभी कभी हम इन्हीं बातों से में फंसकर वाद विवाद करने लगते हैं। प्रश्न कि क्या बताऊं आपको, लोग पूछते हैं भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें कोई गरीब, कोई अमीर, कोई समझदार, कोई बेवकूफ़। प्रश्न ही ऐसे हैं कि मिर्ची तीखी क्यों है, अग्नि गर्म क्यों है, मैं बेवकूफ़ क्यों हूँ। निरर्थक प्रश्नों में उलझने के बदले शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा ये जानने का प्रयत्न करें कि हमारा उद्धार कैसे हो सकता है। श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।